तो मुझे सब जब तक ये इस तरह के फैसले हो रहे थे, रेगुलेटर जब तक हक में फैसला कर रहा था तो वो बड़ा सूट कर रहा था, उसकी तारीफें भी हो रही थी, सब्सिडी आ रही थी, किधर लग रही थी वो कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन जहां एक फैसला ऐसा आया जो कि ज़रा मेरिट पर महसूस हो रहा है, सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं सेज वेंचर्स, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह बयान इस पर आया है कि ये बहुत मुनासिब फैसला है इस वक्त नेपरा का, रेगुलेटर का। तो जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं वो तो इस पर नहीं एतराज़ कर रही है, एक मखसूस ग्रुप और सीईओ के इलेक्ट्रिक, उनको बहुत ज़्यादा रिएक्शन वो इस पर शो कर रहे हैं अपना। उनको इसलिए रिएक्शन है, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि इस फैसले में ये जो मैंने एंड पे बात की है, ये इस फैसले में अभी भी फलाह है। अच्छा। क्यों? मैं उसको एक और चीज से लिंक करना चाहूंगा। आप इन पैरेलल बाकी डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो आप क्या आने वाले इन्वेस्टर के लिए एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि वो भी आपके कहेगा जी ये मेरी डेट डिफॉल्टर अमाउंट है, ये मुझे भी राइट ऑफ करके दे ताकि मैं बाकी कस्टमर को चार्ज कर दूं। ठीक है। और इनएफिशिएंसी की इंतहा है। मैं अभी डाटा चेक कर रहा था, पंजाब की 5 डिस्को के डेट डिफॉल्टर से कराची अकेले का डेट डिफॉल्टर ज्यादा है। दैट मींस टोटल इनकम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी। एंड जब मैंने आपसे एक पैसे लेने हैं कहीं से, तो आप मुझे कहें कि नहीं मुजाहिद साहब ये छोड़ दे, हम आपको दे देंगे, तो मैं क्यों एफर्ट करूंगा उससे पैसे लेने। तो जब आपको ये फैसिलिटी मिल गई कि इनको आए साल 2 साल बाद हमसे राइट ऑफ करा लिया करें, तो वो क्यों एफर्ट करेंगे वो रिकवरी करने की, वो तो लोगों को डाल देंगे। ये हम आने वाले इन्वेस्टर ओनर के लिए गलत एग्जांपल बना के जा रहे हैं। चूंकि एक प्राइवेट कंपनी है, तो अगर मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर रही, सीईओ और दीगर बोर्ड मेंबर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो सर्विसेज नहीं बेहतर कर पा रहे, इनएफिशिएंसीज पर नहीं काबू पा रहे, तो ज़ाहिर है उनको फिर प्राइवेट कंपनीज में तो चेंज कर दिया जाता है, रातों रात तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसी क्या मजबूरी है कि हम देख रहे हैं कि मुतसिब का फैसला भी है, उसके बावजूद स्टे लेकर मोनिस अलवी को ही कैरी करवाया जा रहा है। हमने बदकिस्मती से चाहिए तो हाँ जी बात मुकम्मल करें कि वहां पे एक मखसूस ग्रुप का कब्जा है, और आप इसको सिर्फ इस एंगल से ना देखें। आपने पावर सेक्टर में ये वाहद यूटिलिटी थी जिसको प्राइवेटाइज किया। होना जो ये चाहिए था कि ये एक रोल मॉडल बनता और बाकी लोग भी अट्रैक्ट होके बाकी को खरीदने की कोशिश करते। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि इसको प्राइवेटाइज करके गवर्नमेंट को क्या मिला? जो भी यूटिलिटी सर्विस है उसके कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके कोई कंसर्न्ड गवर्नर और मॉनिटरिंग बॉडीज होती हैं। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहता, मैं अपने तमाम कमेंट्स विड्रॉ करता हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है किसी यूटिलिटी सर्विस का? उसका कस्टमर। क्या कराची का कोई कस्टमर इनकी परफॉर्मेंस से मुतमन है? मैं आपके साथ निकलता हूँ, आए पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं। इंडस्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक, ठीक है। नंबर 2, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे मुतमन है? किसी एक का नाम ले। रेगुलेटर के इनकी परफॉर्मेंस के बारे में शोकाज रिकॉर्ड पे है, मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड पे है। हमने एक ऐसी बैड स्टोरी क्रिएट कर दी है इसकी इन द शेप ऑफ के इलेक्ट्रिक कि हमें प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। लोग पूछते हैं कि बताओ भाई, जो पंजाब की 5 डिस्को नहीं प्राइवेट, उनके रिजल्ट इनसे अच्छे हैं, तो आपने इसको प्राइवेट करके क्या कर लिया है? सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।